चलिए सेशन शुरू करते हैं आज का। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नित्या शब्द डॉटन से और आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगी शब्द माइक एपिसोड 25 में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 25, राइट? जी। थैंक गॉड आप लोग भी ट्रैक रख रहे हैं टाइम का और एपिसोड्स का। और ये सब देख के ना बड़ी खुशी होती है कि अच्छे से आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो चले बिना किसी देरी के हम आज की पहली जो परफॉर्मेंस होगी उसकी शुरुआत करते हैं। और पहली परफॉर्मेंस के लिए मैं ज्योति को बुलाना चाहूंगी। ज्योति, आप प्लीज आइए, अपना माइक ऑन करिए और अपनी प्रस्तुति हम सबके सामने रखिए। थैंक यू। सेकंड बार मुझे चांस देने के लिए। आया महीना पावन ये सावन का, कह रही धरती सागर बोले पपीहा नाचे मोर, जगी भाव ज्योति के तन मन का। बड़ा प्यारा है प्रकृति का फसाना, कितना सुंदर रूप है तेरा है नजराना। कितना सुंदर रूप है तेरा मस्त है नजराना। बुलबुल चहकी फूल खिले गाए भौरे प्यार के तराना। झूले पड़ गए बागों में भरी मिठास कोयल अब रागों में। देखो झूम रहा है मौसम मस्ताना, कितना सुंदर रूप है तेरा मस्त है नजराना। कर रही हूँ ख्वाहिश मैं सावन की पहली बारिश में, चुरा लूं कुछ बूंदे इसकी करके कोई बहाना। कितना सुंदर रूप है तेरा मस्त है नजराना। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया ज्योति, आपने बहुत अच्छा मैम बोला। मैं एक सीक्रेट कविता पढ़ना चाहूंगी। जी जी। ये कविता मैं अपनी माँ पे लिखी हूँ। ओके। बस बहुत हो गया जिंदगी में भागम भाग, अब कुछ देर ठहरना चाहती हूँ माँ। थक चुकी हूँ मैं अब तेरे गोद में सोना चाहती हूँ माँ। मुझे कहीं छुपा ले, हो सके तो जमाने से चुरा ले। अब मैं तुझ में खोना चाहती हूँ माँ, तेरी गोद में सोना चाहती हूँ माँ। फिर से वही लोरी सुनने को दिल करता है माँ, जो तुम मुझे बचपन में सुनाती थी। तेरी लोरी अब सुनना चाहती हूँ माँ, तेरी गोद में अब सोना चाहती हूँ माँ। हर रोज मैं गम छुपाती हूँ, चुरा के दर्द मुस्कुराती हूँ। आज जी भर के रोना चाहती हूँ माँ, तेरी गोद में अब सोना चाहती हूँ माँ। बहुत ओढ़ लिया नकाब, चेहरे के इस नकाब को अब उतारना चाहती हूँ माँ, तेरी गोद में अब सोना चाहती हूँ माँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लिखा आपने माँ के ऊपर भी। और पहली वाली जो रचना आपने सुनाई थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। थैंक यू मैम। जी। तो चलिए समा बांधते हुए आगे की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। जो मैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहूंगी वो मैं बुलाना चाहूंगी संजय जी को। संजय जी, आप प्लीज आइए और अपनी हाँ, आवाज प्रस्तुति रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी। बारिश का मौसम है, आपने बारिश का टॉपिक दिया था, उस पे एक चंद लाइन है। जब मौसम बारिश का आता है, जब मौसम बारिश का आता है, सांसों को महका जाता है, सांसों को महका जाता है, तेरी यादों को मुझसे फिर मिला जाता है। जब मौसम बारिश का आता है, जब मौसम बारिश का आता है, बिछड़े थे हम बरसात में, बिछड़े थे हम बरसात में, याद दिला जाता है। जब मौसम बारिश का आता है, जब मौसम बारिश का आता है, ख्वाबों में जीते थे, ख्वाबों में जीते थे,
तेरे सपनों को बुनते थे, ये बात बता जाता है। तेरे साथ चलने की कदमों की आहट सुना जाता है। जब मौसम बारिश का आता है, सांसों को महका जाता है, सांसों को महका जाता है। जो दर्द जमा थे, जो दर्द जमा थे यादों के, उनको पिघला जाता है। हंसती हंसती आंखों को, हंसती हंसती आंखों को फिर से रुला जाता है, फिर से रुला जाता है। जब मौसम बारिश का आता है, सांसों को महका जाता है, सांसों को महका जाता है। आज अकेले होते हुए भी, आज अकेले होते हुए भी तेरा साथ हो जाता हूँ, तेरे साथ हो जाता हूँ। मेरा दिल, तेरा दिल भी मेरे लिए धड़कता होगा, तेरा दिल भी मेरे लिए धड़कता होगा, ये सोचने लग जाता हूँ। जब मौसम बारिश का आता है, सांसों को महका जाता है, सांसों को महका जाता है। धन्यवाद। जी। बहुत सुंदर। सेकंड कविता है, एक पिता, पिता के ऊपर है। पिता कहता है, पिता की जो व्यथा है, दर्द है, जो आजकल की पीढ़ियों के लिए वो लिखा है। फटे कपड़े पहन लेता है, पैदल भी चल लेता है। फटे कपड़े पहन लेता है, पैदल भी चल लेता है। मेरे सपनों के लिए कर्ज भी ले लेता है, मेरे सपनों के लिए कर्ज भी ले लेता है। ऐसा है मेरा पालनहारा, जिसका मैं राज दुलारा। ऐसा है मेरा पालनहारा, जिसका मैं राज दुलारा। कहती है बेटा जिसको दुनिया, कहती है बेटा जिसको दुनिया, मैं उसकी आंख का तारा। फटे कपड़े पहन लेता है, पैदल भी चल लेता है। मेरे सपनों के लिए कर्ज भी ले लेता है। पकड़ के मेरी उंगली को, पकड़ के मेरी उंगली को बिठा कंधे पर दुनिया दिखलाता है। सब कुछ सहता है फिर भी हंसता है, सब कुछ सहता है फिर भी हंसता है, वही पिता कहलाता है। फटे कपड़े पहन लेता है, पैदल भी चल लेता है। मेरी खातिर, मेरी खातिर अजीब अजीब सवाल दुनिया के, मेरी खातिर अजीब अजीब सवाल दुनिया के, उनको भी सुलझा लेता है। अब आगे की लाइन है, किताब मेरी लाता है, दुनिया का ज्ञान खुद पढ़ आता है। किताब मेरी लाता है, दुनिया का ज्ञान खुद पढ़ आता है। अपने परायों की सुनता है, अपने परायों की सुनता है, वही पिता कहलाता है, वही पिता कहलाता है। दुनिया के मेले में, दुनिया के मेले में सब खुशियां मुझको देकर खुद खाली हाथ लौट आता है। चाहे कितनी परेशानियां हो, चाहे कितनी परेशानियों छुपा लेता है, वही पिता कहलाता है, वही पिता कहलाता है। वक्त का पहिया बदलने लगा है, मैं भी बड़ा होने लगा हूँ। वक्त का पहिया बदलता है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बदलाव आ जाता है, तो कहता है मैं बड़ा होने लगता हूँ, मैं बड़ा होने लगता हूँ। मेरे बचपन का हीरो अब मुझे बुरा लगने लगता है, मेरे बचपन का हीरो अब मुझे बुरा लगने लगता है। जिसकी मैं आंख का तारा, जिसकी मैं आंख का तारा, अब मेरी आंखों में चुभने लगता है, अब मेरी आंखों में चुभने लगता है। फटे कपड़े पहन लेता हूँ, पैदल भी चल लेता हूँ। मेरे सपनों की खातिर, मेरे सपनों की खातिर कर्ज भी ले लेता है, वही पिता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत बढ़िया आपने बढ़िया। कविता सुनाई पिता के ऊपर। इससे पहले आपने बारिश पे सुनाई थी, और बारिश का आज टॉपिक भी है। तो बचपन में हम लोग को निबंध दिया जाता था, आप जिसको ऐसे बोल देते हैं। तो बारिश वर्षा ऋतु पर निबंध लिखने को दिया जाता था। तो हमारे समय पे जो एक कविता थी, बहुत फेमस थी, आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगा, 8 लाइनें उसकी। देखो बिल्कुल। चारों ओर फैली अद्भुत हरियाली, जिसकी मनमोहक घटा है सबसे निराली। जिसको देखो वह इस मौसम के गुण गाता है, बारिश का मौसम है जो सबके मन को खाता है। मेरे मित्रों तुम भी बाहर निकलो, लो वर्षा का आनंद।
देखो इस मनमोहक वर्षा को जो नहीं हो रही बंद। छोटे बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में दौड़ाते हैं। वर्षा वर्षा ऋतु में ऐसे सब अपने दिल को बहलाते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, अच्छा, बीच में मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, जैसे मैं देख रही हूँ कुछ नए चेहरे हैं आज। गौरव, आज आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं ना? जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोगों को मेरा नमस्कार। तो क्या आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे आज? जी जी जी। ठीक है, तो बिना किसी देरी ताकि के आप आज की जो तीसरी परफॉर्मेंस होगी, मैं उसके लिए गौरव को ही बुलाना चाहूंगी। गौरव, आप प्लीज आइए और हम सबके बीच अपनी प्रस्तुति रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जैसा कि कई लोग मेरे से पहले बारिश के ऊपर अपनी रचनाएं व्यक्त कर चुके हैं और मौसम भी आज बारिश का है, तो एक रचना मैंने बारिश के ऊपर बनाई हुई है। जी। हालांकि वो बारिश से संबंधित है, लेकिन उसमें एक किसान का अपना एक छोटा सा दर्द है, जी। क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो उसी पे ये व्यक्त करने चाहता हूँ। जी। पकी फसल जलमग्न है, पकी फसल जलमग्न है, किसान को अपनी मेहनत का ख्याल आया, मेहनत में बहा पसीना याद आया, हाय पसीना गया कतई जाया, क्षण भर ठहरा, क्षण भर ठहरा, आंखें मूंद ली, अपने आप से कह रहा है उस पसीने से तो केवल मैं तरबतर होता हूँ, जी। भूख भी मेरी होती है। अच्छा, मेरी तरबतरता मेरी भूख से तृप्ति की अग्रिम सुनिश्चिति है। अपना संवाद रोकता है, झमाझम बारिश बरसती है, झमाझम बरसती बारिश नहीं, शायद भी यह भी हो टपकता दुनिया बनाने वाले का पसीना, जो कर रहा दुनिया को तरबतर है। आहा, वो दुनिया का मेहनतगार दुनिया पर भूख से तृप्ति की सुनिश्चिति बरसा रहा है। बिजली की गड़गड़ाहट पर नृत्य करता किसान तरबतर है, पवन उसकी तरबतरता को छू छू जा रही है, वो ठिठुरता जा रहा है तृप्ति की ओर। ये एक रचना मैंने बारिश के ऊपर व्यक्त की थी। ये मैंने ऐसे ही सुना दी, कोई शेड्यूल नहीं की थी, लेकिन जो मैं आज सुनाना चाह रहा था जी। वो जी, मैं अभी पेश कर। बिल्कुल। जीव मृत्यु की ओर अग्रसर है, जीव मृत्यु की ओर अग्रसर है, लालायित है मृत्यु पर, शायद उसे भ्रम है कि मृत्यु के उस पार कहीं भाव शून्यता, संताप शून्यता आराम फरमा रही होगी। उस पार पहुंचते ही खूब जमेगी उनसे मेरी, खेद मृत्यु दुत्कारती है, हर बार फटकारती है, ज्यों कोई घोड़ा पास आते ही लत्याता हो। अनंत काल से जीव उसको आलिंगित करने की चाह में देह को उतार उतार फेंके जा रहा है। निष्ठुर वो है कि निष्ठुर वो है यानी कि मृत्यु निष्ठुर है, निष्ठुर वो है कि उस पर जीवन चेपे जा रही है। क्या ये बात। मेरी दूसरी रचना थी और मैं तीसरी रचना और व्यक्त करना चाह रहा हूँ, जो थोड़ी मेरी निजी जीवन से संबंधित है, जी। जिसमें मेरा एक अपना खेद दर्द बयां होता है थोड़ा थोड़ा। जी। स्याही पर कलम की अभाव बहुत है, स्याही पर कलम की अभाव बहुत है, तन कांप रहा सर्द से, तन कांप रहा सर्द से, नहीं तो जमा हृदय में आग बहुत है। खिला पुष्प, खिला पुष्प तुमने देखा, कहा वाह इसमें सबाब बहुत है, सबाब सुंदरता, कुछ खूबसूरती। खिला पुष्प तुमने देखा, कहा वाह इसमें सबाब बहुत है, तुम क्या जानो कलियों में भरा उसके छलकने को आतुर आब बहुत है। आब यानी पानी, आंसू जी, बहुत है। बिल्कुल। लिखने को अभी हिसाब बहुत है, देने को अभी जवाब बहुत है, खुरचना मत चेहरे पर छिपाए मैंने अभी भाव बहुत है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लिखा गौरव आपने, और मैंने देखा कि आपकी शब्दावली बहुत स्ट्रांग है। बहुत अच्छा लिखा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बिल्कुल। मैं देख रही हूँ आदर्श जी भी आज बहुत टाइम बाद जुड़ पाए हैं। यस मैम। जी जी, तो आप भी मैं आज थोड़ा काफी सा, टाइम बाद ऐड हो पाए, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल मैम, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कब तैयार नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल सही कहा उसको मौका आपने। चाहिए। जी जी। बिल्कुल। तो चलिए, बिना किसी देरी के मैं आप ही को मौका देना चाहूंगी। आप आइए और अपनी प्रस्तुति पेश करिए। चलिए, तो
मैं बिना किसी देरी के अपनी प्रस्तुति दूंगा। और जैसा कि कहा गया है कि बारिश का मौसम है और मैं श्रृंगार का कवि हूँ, तो जी इस नाते मैं श्रृंगार पढ़ूंगा। जी ये नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हैं और उनके दूर होने के पश्चात उन दोनों की जो मानसिक स्थिति है जी वो कैसी है। तो यहाँ पर नायक कहता है, एक गीत है मैम, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिल्कुल। तो नायक कहता है कि देख तेरी तस्वीर मेरा मन यादें भर भर लाए, सावन बदरी देखत नैना मेरे भर भर आए। और क्या होती है, नायक क्या सोचता है कि घायल करती बरखा बूंदें आकर के छन छन में, सावन बेरी बन बैठा है आग लगा तन मन में, मेरी इस हालत पर इसको तरस नहीं क्यों आए, देख तेरी तस्वीर मेरा मन यादें भर भर लाए। यहाँ पर ये नायक सोचता है और वहां पर नायिका जो अपने नायक से दूर है वो क्या जी सोचती है कि सावन आने से पहले क्यों प्रियवर नहीं हो आए, आंखें नदियां सी बहती मन बार बार घबराए। अब यहाँ पर नायिका एक साथ दो काम करती है। एक तो जी प्राकृतिक सुंदरता को भी मैंने अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। तो यहाँ पर नायिका कहती है अपने नायक से जोड़ के कि धरती का श्रृंगार बने हैं पंख की हरियाली, मेरी दुश्मन बनी हुई है वो झूले की डाली, झूला मेरा सूना है क्यों नहीं झुलाने आए, सावन बदरी देखत नैना मेरे भर भर आए। यहाँ पर नायिका अब क्या ताना देती है अपने नायक को कि याद नहीं क्या मेरी प्रियवर तुमको इस सावन में, या फिर कोई सौतन आ गई है दिल के आंगन में, जी तुम बिनु मेरे प्यारे सजना और नहीं कुछ भाए, बहुत सावन आने से पहले क्यों प्रियवर नहीं हो आए। इस पर नायक क्या जवाब देता है कि याद मुझे आती है सजनी साथ में गाई कजरी। ये कजरी एक गीत होता है जो जी कि सावन में गाया जाता है। तो याद मुझे आती है सजनी साथ में गाई कजरी, संग झूले पर झूल रहे वो कारी कारी बदरी, यादों के वो गीत मेरे कानों में बज बज जाए, देख तेरी तस्वीर मेरा मन यादें भर भर लाए। अब यहाँ पर नायक अपनी नायिका को एक प्रत्युत्तर देता है कि प्रियवर मिलने आऊंगा बस कुछ दिन की देरी है, ना ही है कोई दिल के आंगन ना सौतन तेरी है, तू ही मेरा प्यार है सजनी तू ही दिल को भाए, देख तेरी तस्वीर मेरा मन यादें भर भर लाए। थैंक यू मैम। बहुत प्यारा आपने बोला। और मतलब बहुत आपको बहुत शब्द धन्यवाद माइक मैम। ने बहुत मिस भी किया। आपकी कविता की जो दो तीन लाइनें थी बीच के पंच की, जहाँ पे नायिका विहिरन का कर रही है प्रलाप, बहुत उम्दा थी, बहुत बिल्कुल उम्दा। बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत तो बहुत धन्यवाद सर, बहुत इसी बहुत श्रृंगार धन्यवाद। पे मुझे आपकी कविता से अज्ञे जी की एक कविता याद आ गई। सावन पे ही उन्होंने लिखी बिल्कुल थी। सर। रात सावन की जी कोयल भी बोली, पपीहा भी बोला, मैंने नहीं सुनी, तुम्हारी कोयल की पुकार तुमने पहचानी क्या, मेरे पपीहे की गुहार, रात सावन की मन भावन की प्रिय अरे हवन की धूप हो, मैं कहाँ तुम कहाँ पी कहाँ। ये अज्ञे जी की लाइनें थी, उन्होंने सावन बिल्कुल की दी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, मेरा नाम इकबाल खुल्लर। जी इकबाल जी, हाँ जी बताइए, आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं? जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज आइए, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी आज की नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। आप आइए और अपनी प्रस्तुति हम सबके सामने पेश करिए। जी, कविता है, खुदा हमारी बेबसी का मजाक उड़ाता रहा, जी खुदा हमारी बेबसी का मजाक उड़ाता रहा,
जो मिल नहीं सकते उनसे हमें मिलाता रहा। कभी हंसाता रहा, कभी रुलाता रहा, कभी गिराता रहा, कभी उठाता रहा। बस यूं ही सारी उम्र वो उंगलियों पर अपनी नचाता रहा। जो पूरे कभी न हो सके वो सपने हसीन दिखाता रहा। पहले दिल में अरमान जगाता रहा, फिर उम्मीदों पर पानी फेर कर वो हमें तरसाता रहा। जिंदगी का झूठा सफर लिखकर वो दिल अपना बहलाता रहा। हमारी नाकामियों पर खुदा यूं ही मुस्कुराता रहा। क्या बात। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया इकबाल जी, आपने बहुत अच्छा बोला। जी धन्यवाद। जी।